ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसला सुना दिया है। फैंस के लिए राहत है, डेवलपर्स के लिए राहत है, कंपनियों को भी राहत मिली है। यानी कि जो सरकार ने नियम लागू किए थे उसमें कुछ रियायतें दे दी गई हैं और नए तरीके से अब ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत होने वाली है। आपको हर डिटेल बताएंगे कि फैंस को किस तरीके से राहत मिली है और साथ ही साथ फैंटेसी ऐप की कैसे हो सकती है शुरुआत और कंपनियों का क्या है फायदा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर क्या है बड़ी अपडेट। ऑनलाइन गेमिंग पर क्या है अपडेट। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को 1 मई 2026 से लागू किया जाएगा। इसका काम गेमिंग इंडस्ट्री के संचालन को व्यवस्थित करना है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन हुआ। नई अथॉरिटी भारत में गेमिंग कंपनियों के कामकाज के तरीके तय करेगी। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू किया था, लेकिन अब तक वो रूल लागू नहीं था। यानी कि अब 1 मई से इसकी शुरुआत होगी और अब जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। इसकी एक टीम बनाई गई है, सरकार ने एक टीम गठित की है और वो सभी नियमों को तय करेंगे। साथ ही साथ यूजर्स के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई कंपनी गड़बड़ कर रही है, उन पर भी नजरें रखी जाएंगी। और सरकार ने कुछ रियायतें देते हुए फैंस को भी राहत दी है और साथ ही साथ जो डेवलपर्स हैं, जो फैंटेसी ऐप की कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग की कंपनियां हैं, उनको भी कुछ छूट दी है। आपको एक बार बताते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बना क्यों था और ये है क्या। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक नया कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट सेक्टर को एक कानूनी ढांचे के तहत लाना, इसे बढ़ावा देना और गेमिंग कंपनियों के कामकाज को नियंत्रित करना है ताकि यूजर्स सुरक्षित रहे। पहले ऑनलाइन गेमिंग पर कई फ्रॉड एप्स थे, कुछ ऐसे एप्स थे जो यूजर्स के साथ धोखाधड़ी भी कर लेते थे। इसी वजह से सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बनाया था और 1 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद कंपनियों को कुछ नियम में बदलाव करने होंगे, यूजर्स फ्रेंडली चीजें लानी होगी। उसके बाद वो सुचारू रूप से इन एप्स को चला सकते हैं। पहले ऑनलाइन गेमिंग पर जिस तरीके से रियल मनी गेम होते थे, स्किल बेस्ड गेम होते थे, उनमें कुछ कंपनियां फ्रॉड भी करती थी। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कुछ नुकसान भी देखने को मिलते थे। कुछ एप्स, कुछ गेम्स ऐसे थे जिसकी वजह से बच्चों की जान चली जाती थी। कुछ बच्चे गेम के तहत अपनी जान भी गंवा देते थे। तो इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए, इस तरह की जोखिम को रोकने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनाया और एक नई टीम भी बनाई गई है जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के अंदर काम करेगी। वो इन सब चीजों को देखेगी और जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उन पर नजर रखेगी। तो वो कौन सी टीम है और उसको हेड कौन करेगा, आपको बताते हैं। गेमिंग सेक्टर के लिए नई टीम बनाई गई है। गेमिंग सेक्टर को ठीक से चलाने के लिए और नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने एक नई रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। आपको बताते हैं ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रमुख कौन होगा, यानी कि हेड कौन होगा। OGAI के चेयरपर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। ऐसे में 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की शुरुआत हो जाएगी और इनके हेड भी बना दिए गए हैं। तो जिस तरह की धोखाधड़ी वाली चीजें ऑनलाइन गेमिंग में होती थी, उस पर नियंत्रण पाया जाएगा। ऐसे में फैंटेसी ऐप्स की भी शुरुआत हो सकती है अगर उन्होंने कुछ शर्तों में ढील दी और यूजर फ्रेंडली ऐप बनाया। फिर आपको फिर से एक बार फैंटेसी ऐप दिखने लगेगा। आपको बताते हैं कि सरकार ने डेवलपर्स और कंपनियों को क्या रियायत दी है, उनको किस तरीके का फायदा होगा। सरकार ने क्या राहत दी है। सरकार ने करीब 2500 स्टेक होल्डर्स यानी कि इंडस्ट्री वकील और एक्सपर्ट से फीडबैक लेने के बाद नियमों में कुछ ढील दी है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यानी कि गेम की वैधता का सर्टिफिकेट अब 5 साल के बजाय 10 साल तक मान्य रहेगा। समय सीमा, किसी भी गेम के स्टेटस को निर्धारित करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है। प्रचार की छूट, मंत्रालय को अब अपने स्तर पर गेम्स को प्रमोट करने वाली योजनाएं बनाने की आजादी होगी। यानी कि जो कंपनियां एप्स बनाती थी, ऑनलाइन गेमिंग जो होती थी, उनके लिए कंपनियों को सर्टिफिकेट लेना होता था। पहले ये 5 साल तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब कंपनियों को 10 साल बाद ही कोई नया सर्टिफिकेट लेने होगा। यानी कि कंपनी एक लाइसेंस लेती थी
जो ऑनलाइन गेम हम खेलते थे, जिन एप्स का हम यूज करते थे, उनके लिए कंपनियों को सर्टिफिकेट लेना होता था। पहले 5 साल तक की समय सीमा थी, लेकिन अब उसको सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में कंपनियों को भी अब फायदा होगा और साथ ही साथ जो यूजर्स थे वो कोई भी गेम खेलते थे या कोई रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसके स्टेटस को वेरिफिकेशन करने के लिए 90 दिन का समय भी दिया जाएगा। और अब जान लेते हैं कि इसमें जो उपयोग करता है यानी कि जो यूजर्स हैं उनको इस नियम से क्या फायदा मिला है। यूजर्स की सुरक्षा सबसे ऊपर, यानी कि नियमों के रूल 2 में यूजर सेफ्टी पर खास जोर दिया गया है। हर गेम में यूजर सेफ्टी फीचर होना अनिवार्य है। अगर किसी यूजर को कोई शिकायत है तो उसके लिए 2 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। देखिए, सरकार ने साफ शब्दों में बोला है कि कोई भी ऐप बनाया जाए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तो उसमें यूजर फ्रेंडली फीचर्स होने चाहिए। यानी कि अगर यूजर्स को कोई शिकायत है, अगर यूजर्स ने कोई भी गेम खेला या कोई भी ऐसी समस्या जिससे यूजर परेशान हो गया है तो आपको 2 लेवल की हेल्प मिलेगी। यानी कि आप अगर कस्टमर सपोर्ट लेते हैं, वहां आपको अगर कोई हेल्प नहीं मिलती, आपको 1 लेवल और मिलेगा जहां आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और अब हर ऐप को यूजर के अनुसार ही उस तरह के फीचर लाने होंगे, तभी सरकार उन ऐप्स को वैलिड मानेगी और फिर से उनको चालू करेगी। तो इसमें Dream11 फैंटेसी ऐप जैसी कंपनियां हैं, उनको क्या फायदा है? तो देखिए, साफ शब्दों में बोला गया है कि आप कोई भी ऐप लेकर आए, आपको यूजर को ध्यान में रखना है। यानी कि जो उपयोग करता है उसके हित में कोई भी ऐप हुआ तो आप उसको चला सकते हैं। तो Dream11, माई सर्कल 11 या अन्य कोई भी फैंटेसी ऐप है, वो अगर ऐसी फैसिलिटी लाती है जो यूजर्स के ही अनुसार है, जो यूजर उस ऐप को यूज कर रहा है उसको अगर बेनिफिट मिल रहा है Dream11 या किसी भी फैंटेसी ऐप से, तो सरकार जरूर मंजूरी दे सकती है। तो अभी मौका है कि आप अपने ऐप में नई नई फैसिलिटी लाए, ऐसा कुछ सिस्टम लाए जिससे यूजर उस ऐप को यूज करे तो उसको फायदा मिले, तो सरकार जरूर रियायत देगी। साथ ही साथ स्किल बेस्ड गेम जो थे, जिनको लेकर काफी ज्यादा समस्या थी, उन्होंने याचिकाएं भी डाली थी कोर्ट में, तो उनको लेकर भी बड़ी खबर है कि अब स्किल बेस्ड गेम्स को भी छूट मिल जाएगी। जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप चेस खेलते थे या कोई अन्य गेम खेलते थे जो स्किल बेस्ड था, यानी कि यूजर अपने स्किल से जीतता था वो गेम, उसमें भी आपको रियायत अब मिल सकती है, क्योंकि वो तो यूजर फ्रेंडली था, यूजर अपने सूझबूझ से वो गेम खेलते थे। तो सरकार ने देखिए बहुत सारी चीजों में छूट दी है, नई टीम बना दी है, तो धोखाधड़ी जो ऑनलाइन गेमिंग में होती थी उस पर अब रोक लगाई जाएगी। और असली जो वजह है वो यूजर को ध्यान में ही रखकर ये सब चीजें की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग में कुछ ऐसे गेम होते थे जो छोटे बच्चे खेलते थे और उसके बाद वो पूरी तरह से उस गेम में फंस जाते थे, और कुछ गेम खेलने के बाद तो कुछ बच्चों ने जान तक गंवा दी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बनाया गया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी इस नियम को लागू कर दिया गया है और 1 मई 2026 से ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू हो जाएगा। नई टीम बना दी गई है जो इस पर पूरी तरीके से नजर रखेगी, हर चीज पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई ऐसा ऐप है जो हमेशा यूजर को ठगता है, यानी कि कुछ ऐप्स हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं, जो पेमेंट के तहत ही गेम खेलने देते हैं, तो उन पर सरकार अब रोक लगाएगी। तो फैंस के लिए भी अच्छी खबर है कि आपको देखते हुए, यानी कि यूजर्स को देखते हुए अब ऐप बनाए जाएंगे, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, वो भी 2 स्तर का। यानी कि अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वहां समस्या नहीं आपकी सुलझती, तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जहां आप अपनी समस्या बता सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सब रियायतों के बाद अब कौन से नए ऐप देखने को मिलते हैं। क्या Dream11 नई तरीके से फिर वापसी कर पाता है या नहीं।